गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। और जो प्लेसेंटा होता है जो है एक ख़ास तरह का टिश्यू है जिसकी सहायता से कोई भी डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो अपनी माँ के रक्त से आहार की आपूर्ति ले पाता है। अर्थात the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. Or you can say that placenta is a special tissue through which a developing embryo gets its nutrition. अर्थात भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है और इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, एक विशेष ऊतक होता है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। अब इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में जानें। प्लेसेंटा इज़ अ डिश शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। प्लेसेंटा एक तश्तरी नुमा संरचना है जो कि गर्भाशय की भित्ति में धंसा रहता है। इट कंटेन्स villi on the embryo's side of the tissue। और इस प्लेसेंटा में जो है अंगुली समान संरचना जिसे हम लोग प्रवर्ध कहते हैं, विलाई है ना, जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो है ऊतक है ना, जो है भ्रूण की ओर के ऊतक में जो है अंगुली समान संरचना होती हैं। जो है यह अंगुली समान की संरचना किधर की ओर होती हैं? भ्रूण की ओर के ऊतक में होती है। देखिए भ्रूण की ओर के जो टिश्यूज़ हैं, जो है डायग्राम में भी देख रहे हैं आप, जो है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे ना, जो है तो दीज आर विलाई। ठीक है। सो प्लेसेंटा कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस। और माता के ओर के ऊतक में जो है रक्त स्थान होते हैं। जो है माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो करते क्या हैं, जो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, इन प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, ढके रहते हैं, है ना, जो है दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑन द मदर साइड्स आर द ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। आई रिपीट अगेन, placenta is a dish shaped structure which is embedded in the uterine wall, and it is a special tissue through which a developing embryo obtain its nutrition from the mother's blood. On the mother sides there are some blood spaces which surround the villi, and it contains, placenta contains विलाईज ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। याद रखिएगा प्लेसेंटा में अंगुली के समान संरचना जो होती हैं, जो है वो भ्रूण की ओर होती हैं, है ना, जो है और माता की ओर में जो है रक्त के कुछ खाली स्थान होते हैं जो कि इन विलाईज को, इन अंगुली समान संरचनाओं को ढके रहते हैं। और ये विलाई जो होती हैं, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। अब ये इसका काम पूछ देता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, है ना, जो है सो दिस विलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया। ये विलाई एक वृहद स्थान प्रदान करते हैं। जो है ये विलाई जो है, ये प्रवर्ध जो है, ये एक वृहद स्थान प्रदान करते हैं। काहे के लिए? जो आपका माँ से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति करने हेतु, है ना, जो है अर्थात जो है यह विलाई जो है एक वृहद क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं, वृहद स्थल का निर्माण करते हैं, जिससे कि माँ से आसानी से डेवलपिंग भ्रूण को जो है या जो आपका जो है विकसित भ्रूण है उसको आसानी से जो है ऑक्सीजन और जो है पोषण प्राप्त हो सके, है ना, जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति हो सके। अब बात करेंगे हम लोग जो है इसके बारे में और जो है
जो विकासशील भ्रूण है जो है वह प्लेसेंटा के द्वारा न सिर्फ ग्लूकोज लेता है, ऑक्सीजन लेता है, बल्कि यह माँ के रक्त में इसी प्लेसेंटा के माध्यम से अपने अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा भी करता है। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो है वह प्लेसेंटा के थ्रू न सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेता है, बल्कि ये जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं यूरिया, यूरिक एसिड, इसको भी मदर ब्लड में डिस्चार्ज करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, तो हम लोग इसके फंक्शन को याद रखेंगे। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 month. याद रखिएगा जो है कि माँ के शरीर में भ्रूण को विकसित होने के लिए 9 माह का समय लगता है ना जो है। अर्थात डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर के यूट्रिन वॉल में डेवलप होने के लिए जो है लगभग 9 माह का समय लगता है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज प्लेसेंटा एंड ऑल्सो मेंशन इट्स फंक्शन ऑल्सो, है ना जो है। तो आप क्या कहेंगे जो है कि प्लेसेंटा इज अ डिश शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना जो है। प्लेसेंटा इज अ डिश शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड इन द uterine wall, and it is a special kind of tissue through which developing embryo obtain its nutrition from mother's blood, है ना जो है। ठीक है, और उसके बाद आप इसके बारे में अन्य चीज़ों के इसके विलाइज के बारे में बताएंगे ना जो है, इसके विलाइज के बारे में बताएंगे और फिर मदर ब्लड के बारे में बताएंगे जो है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू and on the mother sides are the blood spaces which surround the villi, and this provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mothers to the embryo, and the developing embryo also releases waste substances into mother's blood with the help of this placenta. ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखेंगे जो हम लोग। डायग्राम को देखिए, प्लेसेंटा को आप देखिए जो है ना, जो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है जो आपका जो है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो न सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन ले रहा है, बल्कि इसमें अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड को भी मदर्स के ब्लड में रिलीज़ कर रहा है जो है। इट इज़ अ डिश शेप स्ट्रक्चर। डिश का मतलब होता है तश्तरी नुमा संरचना होती है जो कि माँ के गर्भाशय में धसी रहती है जो है ना जो है। और इसमें भ्रूण की ओर जो है आपका जो है जो भ्रूण की ओर है उसमें अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं जो है, और माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होता है, जो कि ये रक्त स्थान जो ब्लड स्पेसेस हैं वो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विलाई को कवर किए रहते हैं, आच्छादित किए रहते हैं जो है ना जो है। और इसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, न सिर्फ ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, बल्कि अपनी नाइट्रोजिनस वेसेस जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को भी मदर के ब्लड में रिलीज करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा।